So welcome everyone and अब हम एक नए मॉड्यूल लाइक जो पेपर 2 का जो 2 मॉड्यूल्स थे बहुत इम्पोर्टेंट, जिसके बारे में हम पिछले क्लासेस में चर्चा करते आ रहे हैं। ठीक है, सो ये मॉड्यूल्स ऑलरेडी ऑन है, तो इसी में हम नए नए टॉपिक्स को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे, है ना। जितने एग्जॉस्टिवली हम लोग इन सब टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि ये ओपन एंडेड टॉपिक्स है, इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। ठीक है, तो इसको जितना एग्जॉस्टिवली कवर करेंगे उतना हमारे आप एग्जाम जो एसएससी जेएससी के लिए हम उतने अच्छे से प्रिपेयर। सो ऐसे राइटिंग में आज कल हमने लास्ट टाइम हम लोगों ने 2 टॉपिक्स चर्चा ऑलरेडी 2 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। तो आज हम एक और नया टॉपिक लेंगे जो कि बहुत रेलिवेंट और बहुत ही हॉट टॉपिक है, और वो टॉपिक है नन अदर देन हमारा वो एक ऐसा करंट टॉपिक है जिससे हम पिछले 3 साल से जूझ रहे हैं। तो आई थिंक आपने ऑलरेडी उसको गेस कर लिया होगा, इट इज नन अदर देन कोविड पैंडेमिक। सो कोविड पैंडेमिक एक बहुत ही रेलिवेंट टॉपिक है, बिकॉज सब जानते हैं कोविड का क्या इंपॉर्टेंस है और कोविड ने क्या इम्पैक्ट डाला है पूरी दुनिया पे, राइट। इसका जो महत्व है उसको एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं। तो सीधे टॉपिक पे जाएंगे, और कैसे ऐसे राइटिंग हम कोविड के ऊपर अगर मैं ऐसे लिखने को दिया जाए कोविड पैंडेमिक, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे एग्जीक्यूट करेंगे अपने ऐसे राइटिंग पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक 1, कोविड पैंडेमिक। सबसे पहले ऐसे की भूमिका दी जाती है, दैट मीन्स या जो उसको बोलते हैं, भूमिका को बोलते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, और लाइक इसमें जैसे बुक्स में प्रीफेस रहता है, राइट। ठीक है, और एक इंट्रोडक्शन भी रहता है। तो इंट्रोडक्शन मतलब किसी चीज को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी का परिचय दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो भी हम लेख लिखते हैं या जो भी निबंध लिखते हैं, ठीक है, निबंध एसे राइटिंग यानी निबंध लेखन के ऊपर हमारा ये पूरा मॉड्यूल बेस्ड है। किसी चीज को भी लिखने से पहले उसको इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, और उसको बोलते हैं भूमिका, राइट। तो कोविड की पहले भूमिका देंगे, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। कोरोना वायरस विच इज कॉमनली नोन एज COVID-19 is an infectious disease that causes illness in the respiratory system in humans. So सबको पता है, ये हमारे फेफड़े का जो नली होता है, फेफड़ों में और फेफड़ों की नलियों में ये क्या करता है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है। ये ऐसा वायरस है क्योंकि हमारे ऑक्सीजन सप्लाई को ब्लॉक करता है, और ऑक्सीजन के खत्म होने के कारण पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और बहुत केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में रिकवर करता है, कई बार पेशेंट की जान भी ले सकता है, और इसको COVID-19 भी कहते हैं। दैट मीन्स कोरोना वायरस डिजीज, कोविड। ठीक है, 19 क्योंकि 2019 में शुरू हुआ। The term COVID-19 is sort of an acronym derived from novel coronavirus disease 2019. ठीक है, अभी बताया। Coronavirus has affected our day-to-day life. This pandemic has affected millions of people who are either sick or being killed due to the spread of disease. मैंने बताया कितने हजारों लाखों लोगों की इसने जान ले ली, या फिर लोगों को बीमार कर दिया, और इसने हमारे पूरे जीवन को तहस-नहस करके रख दिया। ठीक है, COVID-19 is a new virus that is impacting the whole world badly as it's spreading primarily through contact with the person. और एक से दूसरा बहुत ही संक्रामक रोग है ये, अगर एक को हो जाए तो उससे दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे कर करके एक मतलब एक एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। It is spread from person to person among those in close contact within 6 feet. 6 फीट के अंदर यानी 2 गज, 2 गज के अगर दूरी, 2 गज के अंदर आप किसी से 2 गज या उससे कम दूरी पे रहते हैं, तो ये आप तक पहुंच सकता है। Most of the countries have slowed down their manufacturing of the products, और जो हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं यानी जितने उत्पाद हैं, उनका उत्पादन क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है बड़े बड़े देशों में। जैसे चाइना में स्प्रेड हुआ, तो चाइना में जितना उत्पादन था उस पर बहुत प्रभाव पड़ा, क्योंकि उत्पादन करने के लिए लोगों को इससे आदान प्रदान करना है, और इतने संक्रामक रोग होते हुए जिसमें 2 गज में आने से लोग एक दूसरे से आक्रांत हो सकते हैं रोग से। तो ऐसी स्थिति में कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, कोई भी उद्योग नहीं चल सकता। ठीक है, तो कोई इंडस्ट्री को हम रन नहीं कर सकते, किसी औद्योगिक गतिविधि को नहीं चला सकते, क्योंकि लोग एक दूसरे के समीप ही नहीं आ सकते। तो इसीलिए जो औद्योगिक क्षेत्रों में जो प्रोडक्ट्स यानी उत्पादों का उत्पादन होता है, वो सब उस पर बहुत प्रभाव पड़ा, और बहुत सारे देशों में उत्पादन ना कम हो गया या बंद हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने इसकी भूमिका दी। इसके बाद
कोविड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कोविड के क्या लक्षण, सिम्टम्स ऑफ कोविड-19 यानी लक्षण। मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ दिस वायरल बीमारी है तो उसके लक्षण पहले बताने पड़ेंगे, कैसे क्या लक्षण होते हैं। The most common symptoms of this viral infection are fever, cold, cough, bone pain and respiratory problems. Fever यानी बुखार होता है, इसके लक्षण क्या है? बुखार, सर्दी, खांसी, बोन पेन यानी हड्डियों में दर्द और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यानी सांस लेने में कष्ट। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज सिम्टम्स लाइक फटीग, सोर थ्रोट, मसल पेन, और इसके अलावा और भी लक्षण हो सकते हैं जैसे कि थकावट, फटीग, सोर थ्रोट यानी गला पक सकता है, मसल पेन यानी मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, स्वाद नष्ट हो सकता है, घ्राण नष्ट हो सकता है यानी गंध नष्ट हो सकती है। कैन आल्सो बी सीन इन कोरोना वायरस पेशेंट्स। बहुत सारे लक्षण, टेस्ट चला जाता है, स्मेल चली जाती है, सूंघ नहीं पाते चीजों को, ऐसे कई लक्षण। आगे प्रिवेंशन ऑफ कोविड-19। सो प्रिवेंशन यानी इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पे कैसे विराम लगाया जा सकता है, या इसको कैसे प्रतिबंधित किया जा सकता है इस रोग को। Thus, the emphasis is on taking extensive precautions such as extensive hygiene, regularly washing of hands with sanitizers or soap, avoidance of face-to-face interaction, social distancing, and wearing a mask, etc. So, बहुत ज़्यादा सावधानी और एहतियात बरतना पड़ेगा हमें। ठीक है, एहतियात कैसे बरतेंगे हम? एक्सटेंसिव हाइजीन यानी बहुत ज़्यादा साफ सफाई से रहना पड़ेगा। रेगुलर वॉशिंग ऑफ हैंड्स, बार बार हाथ धोने के लिए डॉक्टरों ने भी बोला है। कोविड से बचने के लिए सबसे पहले हाथों से स्प्रेड होता है, क्योंकि हम हर जगह टच करते हैं, बाकी बॉडी पार्ट्स टच नहीं होते, सबसे ज्यादा हाथ स्पर्श होते हैं सब जगहों पे। तो कहीं किसी सरफेस को पहले तो टच नहीं करना है, और अगर टच करना भी है तो तुरंत, और टच करें चाहे ना करें, थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें साबुन से या एक सैनिटाइजर, एक लिक्विड आता है बाजार में, सबको पता है, तो उसके साथ हाथ को धोना है। अगर हर बार साबुन संभव नहीं है तो कम से कम सैनिटाइजर लगा के हाथ में जर्म्स हैं, जो भी वायरस या कोई बैक्टीरिया, उसको वो सैनिटाइजर किल कर देगा। अवॉइडेंस ऑफ फेस टू फेस, हाँ, मास्क ला के रखना हमेशा, ताकि, और बहुत सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी बनानी, मास्क पहनना है, और बहुत ज्यादा किसी से फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करना, आदान प्रदान, एकदम सामने खड़े हो गए ज्यादा ज्यादा देर किसी से बात नहीं करनी। ठीक है, खास करके अगर किसी भी सिम्टम्स हैं, सिम्टोमेटिक पेशेंट में, तो जिसमें जो लक्षण वाला पेशेंट है, मरीज है, जिसमें लक्षण दिख रहे हैं, ऐसे मरीज से तो बहुत ज्यादा केयरफुल होकर रहे। आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस, इसका सूत्रपात कहाँ से हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई कोरोना वायरस? कोरोना वायरस और कोविड-19 was first identified in December 2019 in Wuhan city of China. तो चाइना में एक बहुत बड़ा शहर है, उसका नाम है वुहान, वहां से ये वायरस शुरू हुआ था। इन मार्च 2020 द वर्ल्ड, दिसंबर 2019 में सबसे पहले इसका आउटब्रेक हुआ था। कहाँ पे? चाइना में, वुहान में। ठीक है। इन मार्च 2020 में द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था या विश्व स्वास्थ्य संस्था, इंटरनेशनली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संस्था। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संस्था यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO भी कहते हैं शॉर्ट। सो WHO ने क्या किया? डिक्लेयर द कोरोना वायरस आउटब्रेक अ पैंडेमिक। मार्च 2020 में वो इतना फैल गया 4 महीने में, तो उसको पैंडेमिक घोषित कर दिया गया। पैंडेमिक मतलब एक ऐसी बीमारी जो पूरे विश्व में फैल। Due to coronavirus, the government of India and Prime Minister Narendra Modi announced nationwide lockdown for 21 days on 23rd March 2020। 23rd मार्च को सबको ये एक अविस्मरणीय तिथि है। 23 मार्च 2020 मोदी जी हमारे मन की बात पे आकर उन्होंने सारी पब्लिक को एड्रेस किया था, है ना, लाइव सोशल मीडिया पे। ठीक है, और उस ऐसा एक मंच था जहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से सब देश की बात में आके सबको घोषणा की थी कि एक पूरा राष्ट्रीय स्तर पे एक लॉकडाउन हो जाएगा, यानी पूरे देश को बंद कर दिया जाएगा, भारत बंद हो जाएगा। कितने दिन के लिए? 21 दिनों के लिए शुरू में किया। लिमिटिंग द मूवमेंट ऑफ द एंटायर 1.3 बिलियन पॉपुलेशन, सो जो 140 करोड़ जनसंख्या है उसका इधर उधर जाना इमीडिएटली रेस्ट्रिक्ट हो गया। मतलब एक दिन में 140 करोड़ जो आबादी है, लोगों को बोल दिया गया, 140 करोड़ लोगों को, कि आप जहाँ हैं वहीं रहें, और उनका इधर उधर जाना जो है प्रतिबंधित हो गया लॉकडाउन एज अ प्रिवेंटिंग मेजर अगेंस्ट द कोरोना वायरस पैंडेमिक। और ये इसलिए किया गया कोरोना वायरस पैंडेमिक को रोकने के, कोरोना को भारत में फैलने से रोकने के।
As a result, in India, all educational institutions and almost every commercial establishment had to be shut down. सारे schools बंद हो गए, सारे विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से लेके जितने सारी दुकानें, businesses, companies, सब कुछ बंद हो गया पूरे देश में. International as well as intra-state travel was banned. ना आवागमन अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य, ठीक है, आवागमन तुरंत बंद कर दिया गया. International and intra-state travel was banned. So और उसके बाद इंडिया सस्पेंडेड ऑल टूरिस्ट वीजा. सारे टूरिस्ट जो बाहर से लोग जो आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, विदेशी लोग, उनको उनके वीजे को सस्पेंड कर दिया गया, उनको आने से प्रतिबंधित कर दिया गया. एज अ मेजॉरिटी ऑफ द कंफर्म केसेस वर लिंक्ड टू अदर कंट्रीज, क्योंकि बाहर के देशों से ही भारत में आए. भारत में शुरू नहीं हुआ था, शुरू चाइना से हुआ था. चाइना से लोग दूसरे देश में गए, फिर वहां से इंडिया या चाइना से इंडिया, उसी से फैल रहा था. इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन पे विदेशियों को यहाँ पे आना एकदम प्रतिबंधित कर दिया. और बाहर के देश से इवन हमारे भारतीय भी अगर आना चाहते हैं तो स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा. सारी फ्लाइट्स बंद हो गई, सारी ट्रेन्स बंद हो गई, ठीक है. उसके बाद thousands of migrant workers are walking across India to reunite with their families. और बिहार, आपने सुना होगा, न्यूज़ में देखा होगा, दिल्ली एनसीआर में कितने बिहार और डिफरेंट ज़्यादातर बिहार से जितने कर्मचारी काम करने के लिए गए थे, वो पैदल चल दिए वहां से. क्योंकि कुछ दिन तो वो वेट किए, फिर एक महीना जब उनको कुछ खाने का नहीं है, कुछ नहीं है, जब सारा पैसा खत्म हो गया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, दिल्ली से पद यात्रा शुरू करी और अपने घर पैदल जाना शुरू किया. क्योंकि सारी ट्रेन बंद है, फ्लाइट्स बंद है, तो कैसे जाएगा कोई आदमी. बसेस भी बंद है, सारा रोड ट्रांसपोर्ट से लेकर रेल ट्रांसपोर्ट सब कुछ बंद था. तो इसीलिए लोगों ने माइग्रेंट वर्कर्स जो बिहार से जो माइग्रेट होके या डिफरेंट स्टेट से दिल्ली पहुंचे थे, खास करके बिहार, वो लोग पैदल चल दिए. पैदल चल के वो लोग अपने गांव वापस आने लगे, इतना दूर. इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक हैड फेस्ड मल्टीपल हार्डशिप्स. इसकी वजह से उनको बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा. विद द क्लोजर ऑफ फैक्ट्रीज एंड वर्क प्लेसेस ड्यू टू लॉकडाउन, मिलियंस ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स हैड टू डील विद द लॉस ऑफ इनकम, फूड शॉर्टेज एंड अनसर्टेनिटी. कंपनीज बंद हो गई, वर्क प्लेसेस बंद हो गए. उसकी वजह से क्या हुआ, माइग्रेंट वर्कर्स को उनकी आय जो है वो बंद हो गई. बच्चों का स्कूल, स्कूलों में टीचर्स को जब बच्चे ही नहीं आएंगे तो फीस ही नहीं होगी, तो टीचर्स को तनख्वाह देना बंद कर दिया. लोगों की इनकम बंद हो गई. आय के ऊपर मतलब जो सेविंग्स है उसी से उनको काम चलाना था, क्योंकि आय जो है एकदम शून्य हो गई. फूड शॉर्टेज, खाने की कमी हो गई, क्योंकि जब खाना, फैक्ट्रीज बनेगा ही नहीं, खाना प्रोड्यूस ही नहीं होगा. हाँ, और किसान जो है जब खेती पे जाएंगे, और जब खेती पे नहीं जाएंगे और जो थोड़ा बहुत अनाज बचा है उसी से पूरे देश को काम चलाना है, तो उसकी वजह से अन्न का भी एक शॉर्टेज हो गया, एक अभाव हो गया. एंड अनसर्टेनिटी, और बहुत ज्यादा अस्थिरता फैल गई, अनिश्चितता फैल गई पूरे देश के लोगों के मन में. The various industries and sectors are affected by the cause of this disease, including the pharmaceuticals industry, power sector, educational institution, tourism. सारी इंडस्ट्रीज और सारे विभागों को इसका भार उठाना पड़ा. और उसमें उदाहरण क्या, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज का दिया गया है. फार्मास्यूटिकल यानी फार्मा, जो दवाइयों की जो औषधि उद्योग होता है, ठीक है, उस पर फर्क पड़ा. सो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. सो उद्योग, जो फार्मा उद्योग था यानी औषधि उद्योग, उस पर फर्क पड़ा. पावर सेक्टर यानी जो हम जहाँ से हमारा पावर आता है, ठीक है, जो बिजली बनाने की जो उद्योग होती है, उस पर फर्क पड़ा, ठीक है. और फिर किस पे फर्क पड़ा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, है ना, इस पूरी शिक्षा उद्योग है, उस पर फर्क पड़ा. और उसके बाद टूरिज्म यानी पर्यटन उद्योग पे भी बहुत फर्क पड़ा, क्योंकि सब कुछ बंद हो गया. तो एक तरीके से सारी इंडस्ट्रीज एक तरीके से ठप हो गई रातों रात. This coronavirus creates drastic effects on the daily lives of citizens as well as on the global. लोगों के, है ना, दैनिक जीवन पर, और देश की इकोनॉमी यानी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उस पर, और पूरे विश्व की, है ना, विश्व आर्थिक व्यवस्था पे बहुत ज्यादा एक प्रभाव पड़ा, बहुत धक्का लगा उसे, देश पूरे विश्व के बंद हो जाने से. और भारत में और भी ज्यादा, क्योंकि भारत में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया, और फिर वो एक्सटेंड होता चला गया आगे. 21 से पहले 1 महीना, उसके बाद 3 महीना, उसके बाद 6 महीना, फिर थोड़ा बहुत खुला,
फिर थोड़े दिन बाद फिर 2022 में आप लोगों ने देखा कि फिर से वो फैल गया, और सेकेंड ईयर जब फर्स्ट वेव आई, उसके बाद सेकेंड वेव आई 2021 में, और सेकेंड वेव फिर उसी टाइम पे आई थी अगले साल, ठीक एक साल बाद फर्स्ट वेव की। फर्स्ट वेव आई अप्रैल मई जून 2020 में, उसके ठीक एक साल बाद अप्रैल मई जून 2021 में सेकेंड वेव आई दोबारा से, है ना। लोग हल्के में लेने लगे, और फिर स्कूल्स खोलने की बात हो रही थी 2021 में, और फिर क्या हुआ उसी टाइम अप्रैल मई जून में बहुत भयंकर सेकेंड वेव आई, जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद धीरे धीरे 2021 में भी चलता रहा। उसके बाद 21 से फिर 22 आ गया, ठीक है। 22 में फिर धीरे धीरे कम होने लगा। तो ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल लगे हमें इस वायरस से ठीक होने में। अभी भी कुछ कुछ अब जाके 2022 में फिर जब भारत में कम हुआ, ठीक है, तो फिर दूसरे देशों में बढ़ना शुरू हो गया, और 2021 से ही दूसरे सभी देशों में बढ़ना शुरू हो गया। 21 से नहीं, इनफैक्ट 2020 से। 2020 में जब इंडिया में फर्स्ट वेव आई, उसके बाद फिर सारे कंट्रीज में धड़ल्ले से सब कंट्रीज में धीरे धीरे लॉकडाउन करना शुरू कर दिया। और 2021 में सबसे ज्यादा चूड़ांत अवस्था पे पहुंच गए, सबसे ज्यादा मतलब जो एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन पे पहुंच गए 2021 में। और उसके बाद 2022 में फिर चाइना में बहुत बड़ा, जब सारे 2020 और 21 पूरे विश्व ने झेला, और ऐसा लग रहा था कि चाइना ठीक है, फिर लेकिन 2022 में चाइना में एक बहुत बड़ी वेव आई कोविड की, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन को थोड़ा सा रिलीज किया, जिसकी वजह से वहां पे बहुत लोगों की मृत्यु। और फिर उसके बाद कहीं जाके 2023 में लोगों को शांति मिली, और 2023 में अप्रैल के महीने से, जो इनफैक्ट 2022 से ही 2022 के खत्म होते होते और फिर 2023 में, राइट, 2022 में भी लाइक थोड़ा कम होता गया, काफी कम होता गया 2022 के। और चाइना में फिर नवंबर दिसंबर के समय में चाइना में काफी तेजी से फैल गया, ठीक है। और फिर उसके बाद 2023 में ओवरऑल सब देशों में कम होते होते 2023 अप्रैल में जाके कहीं पे पूरा जितना भी सब कुछ लॉकडाउन हुआ था, बंद हुआ था, तो फिर से धीरे धीरे चालू होना शुरू किया। और 2023 में सिचुएशन एकदम नॉर्मल है, क्योंकि अब हमें मास्क भी नहीं पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह ये सब बहुत रिस्ट्रिक्शंस कम हो गए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि हमें 3 साल लग गए इस बीमारी से ठीक होने में, ठीक है। तो इतनी बड़ी जो महामारी थी, जिसको पैंडेमिक बोलते हैं, कोविड पैंडेमिक मतलब कोरोना महामारी, ठीक है, पैंडेमिक मतलब महामारी। तो ये इतनी बुरी तरीके से फैला है, और इसके बाद इसका जो जो भी आर्थिक प्रभाव हुआ, इफेक्ट्स ऑफ कोविड पैंडेमिक हमने डिस्कस किया, क्या क्या इसका प्रभाव हुआ, सारे इंस्टीट्यूशंस बंद हो गए, लॉकडाउन हुआ, ठीक है। अब हमने जब सब कुछ चर्चा कर लिया, तो हमें एक निष्कर्ष यानी एक अंतिम टिप्पणी देनी है कोविड के ऊपर, कि कोविड का क्या इम्पैक्ट हुआ, और क्या फ्यूचर में, भविष्य में हमें क्या आशा है कि कोविड जैसे महामारी को दोबारा फैलने से कैसे रोक सकते हैं, इसके ऊपर हम एक निष्कर्ष तक। तो लास्ट जो पैसेज आपका होगा वो एक निष्कर्ष कहलाता है, इसको इंग्लिश में कंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन पढ़ते हैं। ऑल द गवर्नमेंट्स, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर अथॉरिटीज आर कंटिन्यूअसली फोकसिंग ऑन आइडेंटिफाइंग द केसेस अफेक्टेड बाय कोविड-19। सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं और सरकार कंटिन्यूअसली जितनी भी जो भी प्रामाणिक संस्थाएं हैं, वो लोग इसको फोकस कर रही हैं, इसको ट्रैक कर रही है कि कहाँ कोविड कैसे कैसे फैल रहा है। इवन अभी भी कोविड का डर पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है, बस ये है कि हमारा बॉडी थोड़ा अडेप्ट हो गया है, ऐसा नहीं कि कोविड खत्म हो गया है। हाँ, और फिर धीरे धीरे बीच में 2022 और 2021 के दौरान इसका वैक्सीन आने लग गया, जब महामारी बहुत तेजी से फैली थी, उस टाइम पे इसका वैक्सीन आना शुरू हो गया था, ठीक है। तो 2021 में इसका टीका सब लोगों को लेने के लिए कहा गया, और फिर 2022 में बूस्टर डोज आया, वो लेने के लिए कहा गया। तो वैक्सीन भी इसकी बन गई है, बट उसको बोला जाता है कि वो इतनी सटीक नहीं, ठीक है। तो कोविड में ऑलमोस्ट समाज का ऐसा कोई वर्ग नहीं, और इनफैक्ट फैलते फैलते दुनिया में जो 200 देश हैं, 200 देश है, राइट, तो 200 देश में से ऐसा कोई भी छोटे से छोटा द्वीप भी नहीं है कि जहाँ पे कोरोना ना फैले, क्योंकि लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ कोरोना फैलता चला। तो इसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है। हालांकि अभी हम लोगों ने टीका ले लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि कोविड का कोई नया वेरिएंट, इसके नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, इसकी वजह से बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि हर वेरिएंट के लिए एक ही टीका काम नहीं करेगा। तो इसीलिए सरकार वेरिएंट्स को ट्रैक कर रही है, और अभी भी कोरोना हवा में है ना। खाली टीका बना, ऐसा नहीं है कि कोरोना पूरी तरीके से अब एक बार जब हवा में फैल चुका है वो कभी भी नहीं जा सकता।
निकाला नहीं जा सकता पूरी तरीके से हमारे वायुमंडल से। तो इसीलिए उसको ट्रैक करना बहुत जरूरी है ताकि फ्यूचर में ना फैले, और अपनी सुरक्षा के लिए टीका और बूस्टर लेना बहुत जरूरी है, और यही काम सरकार कर रही है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फेस लॉट्स ऑफ डिफिकल्टीज इन मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर दीस डेज, ठीक है। और इसकी वजह से जो स्वास्थ्य कर्मचारी या स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, ठीक है, तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता, तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो है नहीं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, उन लोगों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कोविड में जब लोग मतलब बिना कोविड प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल होता है कि आपको मास्क सैनिटाइजर यूज करना है, उसको फॉलो किए बिना लोग जब आ जाते हैं, और इतना संक्रामक रोग है कि किसी मरीज को देखते देखते ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर उससे आक्रांत हो, ठीक है, डॉक्टर को ही वो बीमारी पकड़ ले, या डॉक्टर ही उस बीमारी से आक्रांत हो जाए, ठीक है, कोविड उसी को हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए मरीज को कैसे ठीक करना है, इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिनको बहुत समस्या और जटिलता का सामना करना पड़ता है। With the world facing the coronavirus crisis, the pandemic has wreaked havoc and altered human lives forever. ठीक है, और पूरे दुनिया में ये एक महामारी है, दैट मींस पैंडेमिक, यानी पूरे वर्ल्ड में फैला है, और लोगों का जीवन बदल दिया, लोगों के जीवन में तहस नहस अस्त व्यस्त कर दिया, लोगों के जीवन को, और के जीवन को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। Its impact and the untoward consequences will be felt long after the virus diminishes. और वायरस बहुत कम हो जाने के बाद भी इसका जो प्रभाव है, इसने ऐसे परिवर्तन लाके दिए हैं जो कि अब दोबारा ऐसे अपरिवर्तनीय परिवर्तन, मतलब इसका जो प्रभाव है वो अपरिवर्तनीय, मतलब दोबारा हम लोग 2019 वाली स्थिति में नहीं जा सकते। 2019 में जैसा जीवन जी रहे थे वैसा जीवन अब नहीं है, पर जीवन को ही इसने बदल के, ठीक है, क्योंकि जितनी अभी शिक्षा प्रणाली है ना, शिक्षा प्रणाली वगैरह, उसमें बहुत परिवर्तन आ गया। ऑनलाइन एजुकेशन है ना, मोबाइल से बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया, ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन का बहुत ज्यादा रिवाज हो गया, हर चीज अब लोग ऑनलाइन पे, पूरी दुनिया एक तरीके से ऑनलाइन की तरफ और ज्यादा अग्रसर हो गई, और इसको आप पीछे नहीं कर सकते, स्थिति को पीछे नहीं किया जा सकता, या पीछे नहीं खींचा जा सकता, ठीक है। तो yet in times like this, hope is a powerful healer, और फिर भी हमें आशावादी रहना चाहिए, आशा नहीं हारनी चाहिए, मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी आशा और अपने संयम और धैर्य को नहीं गंवाना चाहिए। Mankind stands united in struggle against the COVID-19 pandemic and life is should be. और अगर हम मानवता के नाते, पूरा मनुष्य समाज जो मानवता अगर एकजुट हो जाए, अगर एकत्व से काम करे इस कोरोना वायरस को जड़ से उखाड़ने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए, तो वो दिन दूर नहीं है जब हम कोरोना वायरस को पूरी तरीके से, इस महामारी को पूरी तरीके से दुनिया से हटा देने में, या दुनिया से समाप्त कर देने में सफल हो जाएंगे, और जीवन जो है वो फिर से विजयी होकर निखर के बाहर आएगा, ठीक है। तो मनुष्य जीवन जो है वो फिर से विजयी होगा, और जो भी इस वायरस से आक्रांत हैं या जो भी इस वायरस से परेशान, उन्हें फिर से अपना जीवन प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम उसका भूमिका देते हुए, कैसे उसके सिम्टम्स के बारे में बताते हुए, फिर उसका क्या क्या उसमें क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, और फिर क्या क्या उसमें सिद्धांत लिए गए, सरकार ने क्या किया, कहाँ से उसका सूत्रपात हुआ, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, उसमें क्या क्या, और काफी लंबा टॉपिक है, इसको आपको 500 वर्ड्स में समराइज करना। फिर लास्ट में हमने उसकी जो भी उसका जो कोर्स है, मतलब किस तरीके से वो इवॉल्व हुआ, ठीक है, उसको पूरा डिस्कस किया। उसके बाद लास्ट में हमने उसके ऊपर एक निष्कर्ष या सारांश देते हुए इस लेक्चर को समाप्त किया। तो इसी तरीके से आपको कोविड पैंडेमिक के ऊपर लिखना है, और इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल एक टेम्पलेट है तो सिखाने के लिए कैसे कैसे लिखना है, ठीक है। इसमें फैक्ट्स आप कितने भी ऐड कर सकते हैं, बट आपका वर्ड लिमिट जो है वो 500। तो आज की क्लास को यहीं पे विराम देना चाहता हूँ मैं, एंड वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने मेरे साथ एक बहुत ही रेलेवेंट और हॉट टॉपिक पे, बहुत ही पर्टिनेंट, रेलेवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने आज essay राइटिंग के बारे में डिस्कस किया। सो थैंक्स एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस क्लास, and see you with a new topic in a fresh class. Thanks everyone.